नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि 2026 में आधार कार्ड से लोन लेना कितना आसान हो गया है? आज हम इस डिजिटल क्रांति को विस्तार से समझेंगे। आज के समय में आधार कार्ड केवल एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की चाबी बन चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने आधार का उपयोग करके कुछ ही मिनटों में पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। पुराने जमाने के कागजी झंझट अब खत्म हो चुके हैं। अब सब कुछ 100% डिजिटल और पेपरलेस है। आधार कार्ड मुख्य रूप से आपकी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जो ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाता है। ई-केवाईसी की मदद से बैंक और लोन ऐप्स आपकी पहचान को कुछ ही सेकंडों में सत्यापित कर लेते हैं। 2026 में एआई आधारित फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया जा रहा है। आप अपने आधार आधारित ई साइन का उपयोग करके लोन अनुबंधों को कानूनी रूप से निष्पादित कर सकते हैं। लेकिन क्या हर कोई आधार से लोन ले सकता है? आइए पात्रता मानदंडों पर एक नजर डालते हैं। आपकी उम्र आमतौर पर 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कुछ ऐप्स 18 साल से भी शुरुआत करते हैं। आपकी न्यूनतम मासिक आय कम से कम 10,000 से 25,000 रुपए के बीच होनी आवश्यक है। ज्यादातर लोन ऐप्स 650 या उससे अधिक का सिबिल स्कोर पसंद करते हैं, जो आपकी साख को दर्शाता है। आधार के साथ साथ पैन कार्ड भी अनिवार्य है, क्योंकि ये आपके क्रेडिट मूल्यांकन में मदद करता है। चाहे आप वेतनभोगी हों या स्वनियोजित, आप अपनी आय के प्रमाण के आधार पर पात्र हो सकते हैं। अब बात करते हैं 2026 के उन बेहतरीन ऐप्स की जो आधार पर तुरंत लोन प्रदान करते हैं। नवी एक बहुत ही लोकप्रिय ऐप है जो 20 लाख रुपए तक का लोन पूरी तरह से पेपरलेस तरीके से देता है। मनीव्यू अपने समावेशी क्रेडिट मॉडलिंग के लिए जाना जाता है, जो 10 लाख तक का लोन देता है। क्रेडिट बी आपातकालीन जरूरतों के लिए बेहतरीन है, जहां 10 मिनट के भीतर लोन आपके खाते में आ जाता है। बजाज फिनसर्व जैसे बड़े संस्थान भी आधार आधारित सत्यापन के साथ उच्च मूल्य के लोन प्रदान करते हैं। 5, जिसे पहले अर्ली सैलरी कहा जाता था, युवा पेशेवरों के लिए त्वरित मंजूरी प्रदान करता है। स्टैशफिन आपको एक क्रेडिट लाइन देता है, जहां आप केवल उपयोग की गई राशि पर ही ब्याज देते हैं। आरबीआई के 2025 के नए दिशा निर्देशों ने आपकी सुरक्षा और पारदर्शिता को काफी बढ़ा दिया है। अब हर ऋणदाता को एक की फैक्ट स्टेटमेंट देना अनिवार्य है, जिसमें सभी छिपे हुए शुल्क स्पष्ट हों। लोन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है, किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से नहीं। आपको एक कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है, जिसमें आप बिना किसी दंड के लोन समझौते से बाहर निकल सकते हैं। आपकी जानकारी केवल भारत के सर्वरों पर सुरक्षित रखी जाती है, जो आपकी गोपनीयता सुनिश्चित करता है। लोन ऐप्स आपकी मीडिया या संपर्कों को बिना आपकी स्पष्ट अनुमति के नहीं देख सकते हैं। आइए अब आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण समझते हैं। सबसे पहले एक आरबीआई पंजीकृत ऐप डाउनलोड करें और अपने आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अपना पैन और आय विवरण दर्ज करें। कुछ ही मिनटों में आपको अपनी पात्रता का पता चल जाएगा। अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी या फेस स्कैन के माध्यम से केवाईसी पूरा करें। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के माध्यम से आप डिजिटल रूप से अपना बैंक स्टेटमेंट साझा कर सकते हैं। लोन समझौते की समीक्षा करें और आधार आधारित ई साइन का उपयोग करके इसे फाइनल करें। स्वचालित ईएमआई कटौती के लिए ई नैच मैंडेट सेट करें, ताकि आपको भुगतान की चिंता न हो। बधाई हो, अब लोन की राशि कुछ ही समय में आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। आधार लोन के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। आइए कुछ सच्चाइयों को उजागर करते हैं। एक बड़ा मिथक है कि केवल आधार कार्ड ही लोन के लिए काफी है। वास्तव में आपकी आय भी महत्वपूर्ण है। आधार केवल आपकी पहचान है, लेकिन लोन देने का फैसला आपकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है। सुरक्षा के लिए अपने आधार बायोमेट्रिक्स को एम आधार ऐप के माध्यम से लॉक करके रखें। हमेशा आधिकारिक और आरबीआई पंजीकृत ऐप्स का ही उपयोग करें। फर्जी ऐप्स से सावधान रहें। ब्याज दरें आपके क्रेडिट प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं। हमेशा तुलना करें। ब्याज दरें आमतौर पर 10% से शुरू होकर 36% प्रति वर्ष तक जा सकती हैं। प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें। आप अपनी सुविधा के अनुसार 3 महीने से लेकर 5 साल तक का पुनर्भुगतान कार्यकाल चुन सकते हैं। देखें कि क्या आपका ऐप समय से पहले भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क तो नहीं ले रहा है। छोटे लोन के लिए आप क्रेडिट बी या मैनीटैप जैसे ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। बड़े लोन के लिए नवी या बजाज फिनसर्व जैसे अनुभवी ऋणदाताओं पर भरोसा करें। याद रखें, आधार, पैन और पिछले 3-6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट हमेशा तैयार रखें। यदि आप स्वनियोजित हैं, तो जीएसटी विवरण या आईटीआर आपकी पात्रता को और मजबूत कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है,
तो भी कई ऐप्स आपको मौका देने के लिए तैयार हैं। सरकारी योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि के तहत भी आधार के जरिए छोटे लोन उपलब्ध हैं। मुद्रा योजना के शिशु श्रेणी में आप बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अब किराना स्टोर्स भी आधार आधारित बैंकिंग सेवाओं में मदद कर रहे हैं। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप जिस ऐप का उपयोग कर रहे हैं उसमें कोई छिपा हुआ शुल्क ना हो। समय पर ईएमआई का भुगतान करने से आपका क्रेडिट स्कोर सुधरेगा और भविष्य में बड़े लोन मिलना आसान होगा। कभी भी अपनी क्षमता से अधिक लोन न लें, केवल उतनी ही राशि लें जितनी आप आसानी से चुका सकें। आवेदन करने से पहले इन अंतिम जांच बिंदुओं को एक बार जरूर देख लें। सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है ताकि आप ओटीपी प्राप्त कर सकें। देखें कि आपके बैंक खाते में नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड की सुविधा सक्रिय है या नहीं। ऐप स्टोर पर अन्य उपयोगकर्ताओं की समीक्षाएं और रेटिंग जरूर पढ़ें। इससे आपको सही ऐप चुनने में मदद मिलेगी। आधार कार्ड ने लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। हमेशा सूचित रहें और सोच समझकर निर्णय लें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे साथ जुड़े रहें। शुभ दिन।